कुछ लोग राष्ट्रवाद को बहुत बुरा मानते हैं, कई तरह की बातें करते रहते हैं। इसी के ऊपर एक प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रवाद के बारे में आपका क्या कहना है? तो इस पर आचार्य प्रशांत जी क्या कहते हैं, सुनिए। शब्द एक है राष्ट्रवाद, पर मोटे तौर पर इसके अर्थ दो हैं। दोनों को अलग अलग समझना पड़ेगा। इंसान के पास हमेशा दो रास्ते होते हैं। वैसे ही समझ लो, बहुत सारे शब्द हैं जिनके उन्हीं दो रास्तों में समानांतर दो अर्थ होते हैं। एक रास्ता होता है आत्मा का, एक रास्ता होता है अहम का। एक रास्ता होता है मुक्ति का और एक रास्ता होता है बंधन का। एक रास्ता होता है रोशनी का और एक होता है अंधेरे का। तो इसी तरीके से जो व्यक्ति राष्ट्र की बात कर रहा है वह भी दो केंद्रों से राष्ट्र की बात कर रहा है। साधारणतया जो व्यक्ति राष्ट्र की बात कर रहा होता है वो बस यह कह रहा होता है कि जो लोग मेरे जैसे हैं उनका दूसरों पर और दुनिया पर वर्चस्व है, ये मेरा राष्ट्रवाद है। राष्ट्र समझते हो ना क्या होता है? एक जन समुदाय का नाम होता है राष्ट्र। राष्ट्र एक जन समुदाय का नाम होता है। राष्ट्र राज्य नहीं होता। राष्ट्र आवश्यक नहीं है कि कोई राजनीतिक इकाई हो। कोई भी लोग जो एक विचारधारा के हों या उनका एक सा उद्गम हो, एक सी एथनिसिटी हो या एक धर्म के हों, ये सब आपस में मिल करके ये पूरा जो समुदाय है ये एक राष्ट्र या एक नेशन कहला सकता है। ठीक है ना? राष्ट्र नेशन है, राज्य नेशन स्टेट है या कंट्री है। इन दोनों में अंतर होता है। तो राष्ट्र माने कि कुछ लोग हैं जो किसी कारण से आपस में एक दूसरे से संबंधित समझते हैं। मान लो 100 लोग हैं, ठीक है, और वो सब मानते हैं कि उनका जो पारस्परिक सामूहिक उद्गम है वो एक ही है। मान लो मानते हैं कि वो सब सूर्य से उतरते हैं जमीन पर, ठीक है। कुछ कहते हैं अपने आप को ऐसा हुआ था वैसा हुआ था और सूर्य से जमीन पर आ गए। तो अब संभावना है कि ये जो लोग हैं ये अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में देखेंगे कि हम एक राष्ट्र हैं। ऐसा हो सकता है, सैद्धांतिक रूप से हो सकता है, हो चाहे ना हो वो अलग बात है। या कि कुछ लोग हैं जिनकी एक बोली हो, वो एक भाषा बोलते हो, तो ये जो लोग हैं जो एक बोली बोलते हैं ये अपने आप को एक राष्ट्र के तौर पर ले सकते हैं कि भाई हमारी बोली एक है इसलिए हम राष्ट्र हैं। ठीक है। कुछ लोग हो सकते हैं जो कहे कि हमारा धर्म एक है इसीलिए हम एक राष्ट्र हैं। तो कुछ लोग अपने आप को एक राष्ट्र समझते हैं, इसके पीछे सदा एक कारण होता है, एक केंद्र होता है हर राष्ट्र का कि तुम अपने आप को एक राष्ट्र क्यों मानते हो। वो केंद्र क्या है? वो केंद्र दो तरह के हो सकते हैं, इसीलिए राष्ट्र और राष्ट्र में अंतर होता है। एक केंद्र तो ये हो सकता है कि साहब हमारी ज़बान एक है या हमारा मजहब एक है इसीलिए हम एक राष्ट्र हुए। भारत का विभाजन हुआ था राजनीतिक तौर पर। मोहम्मद अली जिन्ना का यही तर्क था। वो कहता था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें नहीं हैं, ये दो अलग अलग राष्ट्र हैं। कहते थे कि ये लोग ही बिल्कुल अलग अलग हैं और चूंकि ये अलग अलग राष्ट्र हैं इसलिए इनके अलग अलग राज्य भी बन जाने चाहिए। वो जो उनका सिद्धांत था जिसके आधार पर उन्होंने कहा था कि दो देश होने चाहिए, बिल्कुल यही था। वो कहते थे ये हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग पंथ मजहब कौमें नहीं हैं, ये दो अलग अलग नेशंस हैं, दो अलग अलग राष्ट्र हैं। तो दो अलग अलग राष्ट्र कैसे माने थे? ये एक लोग हैं जो हिंदू कहलाते हैं और ये एक लोग हैं जो मुस्लिम कहलाते हैं, तो ये राष्ट्र हो गए। ठीक है। चूँकि हम आमतौर पर राष्ट्र बनाते ही बड़े उथले केंद्रों से हैं, इसलिए राष्ट्रवाद को समझदार लोगों ने एक समस्या ही माना है, एक रोग ही माना है।
क्योंकि जो लोग अपने आप को एक राष्ट्र मान रहे हैं, उन्होंने राष्ट्र के केंद्र में कुछ ऐसी चीज रख दी है जो बहुत गहरी है ही नहीं। बात समझ आ रही है आपको? उदाहरण के लिए, साहब हम सब गोरे लोग हैं तो हम एक राष्ट्र हैं। मान लीजिए एक जगह है जहां पर गोरे भी लोग हैं और काले भी लोग हैं, तो गोरे लोग सब इकट्ठा होकर क्या बोल रहे हैं कि हम गोरे हैं, सो वी आर नेशंस, हम एक राष्ट्र हैं। ठीक है ना? कहीं पर कोई जगह है, मान लीजिए जैसे यूगोस्लाविया था, ठीक है, वहाँ एथनिसिटी के आधार पर ज़बरदस्त फिर लड़ाई हुई थी और नरसंहार हुआ था। वहाँ भी यही था, लोग कहते थे कि जो स्लाव लोग हैं वो अलग राष्ट्र हैं। क्यों? क्योंकि वो स्लाव लोग हैं। समझ में आई बात? भारत में जो हुआ था वो तो आप सब भी जानते होंगे कि विभाजन के समय क्या हुआ था। तो आप अपने आप को राष्ट्र के आधार पर बोल रहे हो, या तो अपनी खाल के रंग के आधार पर कह रहे हो कि मैं एक राष्ट्र हूँ, या अपने खान पान के आधार पर बोल रहे हो, या अपनी जातीयता के आधार पर बोल रहे हो, या अपनी बोली के आधार पर बोल रहे हो कि मैं एक राष्ट्र हूँ। तो प्रश्न ये नहीं है कि राष्ट्र क्या है, प्रश्न ये है कि राष्ट्र के केंद्र में क्या है। तुम किस आधार पर अपने आप को राष्ट्र कह रहे हो? तुम क्यों अपने आप को एक राष्ट्र मानते हो? भाई तुम 2000 लोग हो, तुमने अपने आप को राष्ट्र मानना किस आधार पर शुरू कर दिया? तुम क्यों हो एक राष्ट्र? ये एक असली प्रश्न है। तुम एक राष्ट्र हो ही क्यों? और आमतौर पर ये जो जन समुदाय होता है जो अपने आप को एक राष्ट्र मान रहा होता है, इसने उस राष्ट्र के केंद्र पर, मैंने कहा, बहुत ही हल्की चीज रख दी होती है कि मैं गोरा हूँ, तू काला है, तो तू अलग राष्ट्र है और मैं अलग राष्ट्र हूँ। तो इसीलिए विचारकों ने राष्ट्रवाद को, नेशनलिज्म को अक्सर एक समस्या के तौर पर देखा। उन्होंने कहा ये बड़ी गड़बड़ चीज़ है राष्ट्रवाद, क्योंकि आदमी और आदमी का विभाजन करा देती है और विभाजन बड़े सतही आधार पर हो रहा है। विभाजन किसी बहुत ही मूर्खतापूर्ण चीज़ को केंद्र बनाकर हो रहा है। भाई तेरे नाम के साथ एक उपनाम जुड़ा हुआ है, मेरे नाम के साथ एक उपनाम जुड़ा हुआ है, तो तेरे जैसे जितने लोग हुए वो एक राष्ट्र हो गए, और मेरे जैसे जितने लोग हुए वो एक दूसरे राष्ट्र हो गए। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो आम तौर पर ऐसा ही होता है, 99% मामलों में ऐसा ही होता है। तो इसलिए फिर राष्ट्रवाद को एक समस्या के तौर पर देखा गया, और ये भी माना गया कि इतने बड़े युद्ध हुए, पहला विश्व युद्ध है, दूसरा विश्व युद्ध है, उन्हें माना गया कि बहुत बड़ा कारण राष्ट्रवाद ही था, नेशनलिज्म। तो विचारकों और बुद्धिजीवियों की नज़र में अधिकांशतः राष्ट्रवाद कोई अच्छा शब्द नहीं होता। ठीक है, कुछ है विचारक, कुछ है बुद्धिजीवी जो राष्ट्रवाद के गुणों की भी बात करते हैं, पर अधिकांशतः भारत में जो इसका उदाहरण है वो ठाकुर रविंद्रनाथ का है। जब भी भारत में राष्ट्रवाद की बात होती है तो लोग याद करते हैं कि किस तरीके से रविंद्रनाथ राष्ट्रवाद के विरोधी थे। अब राष्ट्रवाद के दूसरे पक्ष पर भी आते हैं। दूसरा पक्ष समझना बहुत ज़रूरी है। हमने कहा राष्ट्र के केंद्र में हमेशा एक साझी पहचान होती है। वो साझी पहचान आमतौर पर क्या हो जाती है? पंथ, मजहब, बोली, खान पान, आचरण, ये सब हो जाती है ना, या जातीयता हो जाती है। राष्ट्र के केंद्र पर जो साझी पहचान होती है, शेयर्ड आइडेंटिटी, वो आमतौर पर यह हो जाती है। इसलिए राष्ट्रवाद गड़बड़ चीज़ है। लेकिन एक अलग तरह का राष्ट्रवाद भी हो सकता है, जब एक समुदाय, जन समुदाय बोले कि हम एक से इसीलिए हैं क्योंकि हमें सच्चाई पर चलना है। वो भी एक राष्ट्र ही कहलाएगा, वो भी एक नेशन ही होगा। इसलिए एक सोच ये भी रही है कि अगर धर्म को स्थापित होना है, भाई धर्म का पालन करने वाले लोगों के अलावा धर्म तो कुछ होता ही नहीं। तो उस धर्म के अनुयायियों को एक राष्ट्र मानना ही चाहिए, और अगर फिर उनको धार्मिक आधार पर जीवन जीना है तो उस राष्ट्र को राज्य भी बन जाना चाहिए, अन्यथा धर्म आगे नहीं बढ़ सकता। बात समझ रहे हो?
ये एक अलग तरह का राष्ट्र है। ये वो राष्ट्र है जो कह रहा है कि हम लोग इसीलिए नहीं इकट्ठा हैं कि तू काला मैं काला, तू गोरा मैं गोरा, तू भूरा मैं भूरा। हम इसीलिए भी नहीं इकट्ठा हैं कि एक पर्वत के उस तरफ तू रहता है, एक पर्वत के इस तरफ हम लोग रहते हैं। पर्वत के इस तरफ जो हम लोग रहते हैं हम अलग लोग हैं, उधर जो रहते हैं वो अलग लोग हैं। या तुम्हारी भाषा दूसरी है, हमारी भाषा दूसरी है, हम इसीलिए नहीं अलग हैं। हम देखो इसीलिए अलग हैं क्योंकि हम कुछ लोग हैं जिन्होंने अब तय कर लिया है कि हमें तो जीवन सच्चाई को समर्पित करना है। और बड़े खेद की बात है कि वो जो तुम बाकी लोग हो, तुम ये बात मान नहीं रहे हो। तुम जो बाकी लोग हो, तुम कह रहे हो कि तुम्हें ज़िंदगी भोग विलास में सुख की खोज में बितानी है। तुम लोग कह रहे हो कि तुमको ज़िंदगी अहंकार की तृप्ति में बितानी है, और हम कह रहे हैं कि हमें ज़िंदगी अहंकार के विसर्जन में लगानी है। तो हम और तुम अलग अलग राष्ट्र हो गए। एक वो जो ज़िंदगी को अहंकार के विसर्जन में लगाते हैं, एक वो जो ज़िंदगी को अहंकार की तृप्ति में बिताते हैं। हम चाहते नहीं है कि तुमसे अलग राष्ट्र बनाएं, लेकिन यथार्थ यही है कि हम और तुम देखो अब एक है नहीं। हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे जैसे हो जाओ, पर नहीं, हम तुम्हारे जैसे नहीं बनना चाहते। और ये कोई हमारे अहंकार का प्रदर्शन नहीं है कि हम तुम्हारे जैसे नहीं बनना चाहते, बल्कि तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहते हैं। ये यथार्थ की बात है। मेरी आंखें खुली हैं, मैं जानता हूँ मेरी आंखें खुली हैं, और मैं किसी सपने में अपनी आंखों को खुली नहीं देख रहा हूँ। मैं रोज़ ज़िंदगी पर प्रयोग करता हूँ, मैं रोज़ ज़िंदगी की कसौटी पर अपने आप को कसता हूँ। मैं रोज़ बार बार अपना परीक्षण करके देखता हूँ कि मेरी आंखें खुली हैं या नहीं खुली हैं। मैं रोज़ अपने आप से एक कड़ा सवाल पूछता हूँ कि मेरी ज़िंदगी गवाही दे रही है कि मेरी आंखें खुली हुई हैं। तो इसलिए मुझे भरोसा है कि मेरी आंखें खुली हुई हैं। और मैं फिर तुम्हारा जीवन देखता हूँ, मैं तुम्हारे दुखों को देखता हूँ, मैं तुम्हारी लड़खड़ाती चाल को देखता हूँ, तो मुझे फिर भरोसा आता है कि तुम्हारी आंखें बंद हैं। तो इसीलिए बहुत दुख के साथ ही लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि तुम और मैं अलग अलग राष्ट्र हैं। हम चाहते हैं कि हमारी आंखें खुली हो, हमारी ही तरह औरों की भी आंखें खुली हुई हो, तो फिर हमको एक राज्य भी होना होगा। क्योंकि देखो, राष्ट्र के नियम कायदे नहीं होते, राष्ट्र एक सिद्धांत होता है, एक एब्स्ट्रैक्शन होता है। और राज्य के पास राजनीतिक सत्ता होती है। राज्य नियम कायदे कानून निर्धारित करता है, राष्ट्र नहीं कर सकता। इसीलिए फिर राष्ट्र को राज्य बनना पड़ता है। ये मजबूरी है राष्ट्र की कि उसे राज्य बनना पड़ेगा, नहीं तो राष्ट्र भी कायम नहीं रह पाएगा। राष्ट्र को कायम रहना है तो उसे राज्य बनना पड़ेगा। अब हजार लोग हैं जो जग रहे हैं, और जागृति कुछ होती है या नहीं होती है, या उसको एक ख्याली शब्द समझ के यूं ही उड़ा देंगे। हजार लोग हैं जिनमें जागृति आ रही है। अब उनमें अगर जागृति आ रही है तो वो अपना परिवेश, अपना माहौल, अपने नियम कायदे एक तरह के रखना चाहते हैं ना, एक नियम से वो चलना चाहते हैं ना, और उनके नियम फिर दूसरों के नियमों से मेल नहीं खा सकते। तो फिर ये लोग जिनमें जागृति आ रही होती है, इनके लिए आवश्यक हो जाता है कि अपने राष्ट्र को राज्य में तब्दील करें। अगर आपका राष्ट्रवाद ऐसा है जिसके केंद्र पर सच्चाई है और मुक्ति है, तो राष्ट्रवाद में फिर कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं इसमें आगाह करूंगा, चेतावनी दूंगा कि 99.9% मामलों में राष्ट्रवाद ऐसा नहीं होता। 99.9% मामलों में राष्ट्रवाद तमाम तरह के उपद्रव का कारण ही बनता है। इतिहास में भी देखा है, और इस बात को हमें स्वीकार करना होगा। कोई वजह थी कि जानने समझने वालों ने कहा कि राष्ट्रवाद आदमी की चेतना में लगा हुआ घुन है, खा जाता है। तो दोनों बातें जाननी ज़रूरी है। पहली ये कि व्यावहारिक तल पर राष्ट्रवाद के इतिहास में हमें जो अधिकांश उदाहरण मिले हैं, वो उदाहरण बड़े काले उदाहरण हैं।
वो उदाहरण हमें बिल्कुल यही बता रहे हैं कि राष्ट्रवाद से बच के रहो, राष्ट्रवाद घनघोर बीमारी है। ये आपको एक भीड़ में बदल देता है, आपके सोचने समझने की ताकत को ख़त्म कर देता है, आपको एक खोखली पहचान में बांध देता है। राष्ट्रवाद के साथ तमाम तरह की समस्याएं हैं, लेकिन जब हम कहें कि राष्ट्रवाद के साथ इतनी समस्याएं हैं तो हमें उस संभावना को भी पूरी तरह से खारिज नहीं कर देना चाहिए कि एक दूसरे तरह का राष्ट्रवाद भी हो सकता है जिसके केंद्र में सच्चाई और मुक्ति बैठी हो। उस संभावना को पूरी तरह खारिज करना बहुत खतरनाक हो जाएगा। भाई, 1000 पत्थर पड़े हैं, इनमें से 999 पत्थर मात्र हैं, सिर्फ पत्थर ही है, वो एक हीरा है। उस हीरे की इतनी कीमत है कि हम 999 पत्थरों के साथ भी सावधानी बरतें, सब 1000 को ही एक सा समझ करके तिरस्कृत ना कर दें। इस संभावना को हम सम्मान देते रहें, इस संभावना को हम कायम रखें कि एक अलग राष्ट्र, अलग किस्म का राष्ट्र भी हो सकता है। लेकिन वो जो अलग किस्म का राष्ट्र होगा वो इतनी आसानी से नहीं आएगा। उसके लिए फिर बहुत पहुँचे हुए और बहुत ऊंचे लोग चाहिए, और बड़ा मुश्किल है कि करोड़ों ऐसे लोग हो जाएं जिनकी राष्ट्रीयता के केंद्र में चेतना हो और आध्यात्मिक जागृति हो। बड़ा मुश्किल है। आज तक तो इतिहास में ऐसा हुआ नहीं, लेकिन हो सकता है। इस संभावना को, इस पॉसिबिलिटी को, इस संभावना और पॉसिबिलिटी को याद रखना बहुत आवश्यक है कि आज तक तो कम ही हुआ है इतिहास में, या बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन हो फिर भी सकता है। एक ऐसा राष्ट्र जिसमें जितने लोग हैं उनकी साझी पहचान एक ही है। क्या? हमें सच्चाई पर जीना है, हमें रोशनी में जीना है। अगर राष्ट्रवाद आपका ऐसा है तो राष्ट्रवाद बहुत सुंदर, बहुत ऊंची बात है, अन्यथा नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।